Hi guys, welcome to my channel, and in this video we're going to discuss a condition called ADHD. So let's get started. So let's begin with the basics. Now what is ADHD? It stands for Attention Deficit Hyperactive Disorder. ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बच्चों में देखी जाती है एंड इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं सच एज इनअटेंशन, बच्चा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, पूरा टाइम अगर बैठा भी है तो फिजिट करते रहता है, या तो अपने हाथ मूव कर रहा है या पैर मूव कर रहा है, स्टिल नहीं बैठ पाता और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशंस में इंटरफेयर करता है, क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर कर देता है। सो दीज आर द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ADHD. Now let's discuss the causes and risk factors for ADHD. The most common cause is genetics, especially if there is a family history of ADHD, then बहुत ज़्यादा chances बढ़ जाते हैं ये condition होने के. Then there is prenatal exposure. If the mother was exposed to smoking or alcohol during the pregnancy, that's also a risk factor. Then there is environmental exposures like exposure to toxins like lead, that is also another major cause. Factors like premature birth and low birth weight can also cause ADHD. Let's discuss the symptoms of ADHD. सिम्टम्स इंक्लूड हाइपर एक्टिविटी, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो सकता है एज आई सेड बिफोर कि वो एक जगह स्टिल नहीं बैठ पा रहा है, कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ से फिजिट करता है। देन दे कुड ऑल्सो बी इनअटेंटिवनेस, बच्चा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से उसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं अपनी स्कूल लाइफ में। देन देयर इज़ इम्पल्सिविटी, बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेव करता है, कुछ बोलने या करने से पहले सोचता नहीं है, कॉन्वर्सेशंस में इंटरफेयर करता है, क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही आंसर कर देता है। ऑल दिस कैन लीड to social difficulties that can lead to depression and anxiety. तो ADHD का early diagnosis and treatment is very important. The child may also have difficulties in motor coordination and even बच्चा sensory deficient भी हो सकता है. सो टॉकिंग अबाउट ऑनसेट, इस कंडीशन का ऑनसेट यूजुअली 12 ईयर्स के एज से पहले ही हो जाता है, तो 12 साल की उम्र से पहले ही आप अपने बच्चे में ये सब सिम्टम्स देखेंगे एंड ADHD बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. लेट्स डिस्कस द न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस सीन इन ADHD. तो ADHD पे काफ़ी सारी रिसर्च हुई है एंड कुछ न्यूरो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस निकल कर आए हैं. फॉर एग्जांपल जिन बच्चों में ADHD पाया गया है उनके ब्रेन में ग्रे मैटर और वाइट मैटर की मात्रा कम है एज़ कम्पेयर टू दोज किड्स हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन. इवन उनके फ्रंटल लोब्स भी स्लाइटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द किड्स हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम ADHD. सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ ADHD. तो ADHD के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, सेकेंड वन इज़ प्रीडोमिनेंटली hyperactive type, and the third one is combined. So let's discuss the inattentive type. तो इस कैटेगरी के बच्चे किसी एक टास्क पे फोकस कर ही नहीं पाते. जब आप इनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा हमारी बात सुन ही नहीं रहा है. इन बच्चों को चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है. आप देखोगे कि मोस्टली अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को, अपने कपड़ों को या अपनी बुक्स को एक बहुत ही मेसी तरीके में रखते हैं. ऑल्सो ये बच्चे बहुत ईजीली किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट कर जाता है एंड ये ऑफन चीज़ें भूल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपनी बुक्स कहीं भूल आना, अपना पेंसिल, इरेज़र, बहुत ज़्यादा ऑफन ये चीज़ें भूल जाते हैं और गुम कर देते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड टाइप विच इज़ प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव टाइप. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इस कैटेगरी के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं. वो कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ से फिजिट करते रहेंगे. आप उन्हें कहीं बिठाओगे तो कोई ना कोई चीज़ को टच करेंगे, अपने हाथ मूव करेंगे, पैर मूव करेंगे, अचानक से उठ के सीट छोड़ के भाग जाएंगे. बेसिकली इस कैटेगरी के बच्चों को एक जगह बिना कुछ किए बिठाना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ये बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत इम्पल्सिव एक्ट करते हैं. अगर आप इन्हें अपनी टर्न के लिए वेट करने बोलोगे, फॉर एग्जांपल एक लाइन में खड़ा कर दोगे, देन ये अपनी टर्न का वेट ही नहीं कर पाते. सो दीज किड्स आर बेसिकली वेरी इम्पल्सिव. द थर्ड टाइप इज़ कंबाइंड प्रेजेंटेशन. इस कैटेगरी में दोनों टाइप्स यानी कि इनअटेंटिव एंड हाइपर एक्टिव वाले सिम्टम्स देखे जाते हैं. बच्चा इनअटेंटिव भी होता है एंड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव भी बिहेव करता है. And combined type is the most common type of ADHD among all the types. एंड एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टाइप ऑफ ADHD इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव टाइप का है, इट डज़ नॉट मीन कि वो हमेशा उसी कैटेगरी में आएगा. हो सकता है 1 या 2 साल में वो हाइपर एक्टिव से इनअटेंटिव में ट्रांजिशन कर जाए. सो द टाइप ऑफ ADHD इज़ नॉट फिक्स्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ ADHD.
तो इस कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है DSM-5 क्राइटेरिया से। सो बेसिकली इस क्राइटेरिया के कुछ पैरामीटर्स होते हैं एंड अगर आपका बच्चा इन पैरामीटर्स को टिक ऑफ करता है दैट मीन्स योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ADHD। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया सिम्टम्स जो है वो परसिस्ट करने चाहिए मोर देन 6 months एंड इन पैरामीटर्स को 2 सेटिंग्स में ऑब्जर्व किया जाता है, व्हेन द चाइल्ड इज़ एट होम एंड ऑल्सो व्हेन द चाइल्ड इज़ एट स्कूल। एंड ये जो क्राइटेरिया है वो एक एवेल्यूएशन टूल है जो क्लिनिशियन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोस ADHD। एंड इस कंडीशन को ना तो किसी ब्लड टेस्ट से डायग्नोस किया जा सकता है, ना ही MRI या फिर CT स्कैन से। सो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एवेल्यूएशन डन बाय अ साइकोलॉजिस्ट। सो लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। सो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप अपने बच्चे को जिस डॉक्टर के पास लेके जाते हो दैट डॉक्टर इज़ ईदर अ साइकोलॉजिस्ट और अ पीडियाट्रिशियन। And the gold standard treatment for ADHD is CBT, cognitive behavioral therapy, which is done by a psychologist, and the psychologist also provides with certain medication. Now let's discuss the role of physiotherapy in ADHD. सो जिन बच्चों को ADHD होता है उनमें अक्सर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, बैलेंस प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इवन दे आर इम्पेयर्ड इन फाइन मोटर स्किल्स। सो एज अ फिजियो हम इन सब एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं। सो ADHD के केस में फिजियोथेरेपी कराने का पर्पस क्या है? सो द गोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी इंक्लूड्स टू इम्प्रूव ग्रोस मोटर स्किल्स, टू वर्क ऑन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस एंड मोस्ट कॉमनली बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स भी अफेक्टेड होते हैं। सो टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें बच्चे को उसकी लाइफ के लिए इंडिपेंडेंट बनाना है सो ही कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल एज वेल एज एट होम। तो अब हम कुछ एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस डिस्कस करते हैं जो ADHD में काम आते हैं। फर्स्टली वी कैन गो फॉर अ स्ट्रक्चर्ड एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। हम 20 से 30 मिनट्स के लिए बच्चे को उसकी एज के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट हो कुछ एरोबिक एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि रनिंग, जिगजैग रनिंग या फिर हर्डल रेस, ऐसी कुछ प्लेफुल गेम्स करवाना जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी आए एंड साथ में उसका एरोबिक एक्टिविटी भी हो जाए। देन वी मूव टू मोटर स्किल ट्रेनिंग। इसमें हम बच्चों को टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवाते हैं जैसे कि बॉल थ्रो करना, बॉल कैच करना। देन फाइन मोटर स्किल्स के लिए छोटे बारीक काम करवाना जैसे कुछ ड्रॉ करने के लिए कह देंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए बोलेंगे, ऑल दीज थिंग्स। देन बैलेंस इंप्रूव करने के लिए हम बच्चे को वेस्टिबुलर इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल उसको स्विंग पे बिठा देना, बैलेंस बोर्ड पे बैलेंस करना या फिर एक लैडर क्लाइंब करने बोलना। देन फॉर कोऑर्डिनेशन हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें बच्चा साइमल्टेनियसली अपने दोनों हाथ को यूज़ करे। फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करवा सकते हैं जैसे कि पियानो या फिर ड्रमिंग, स्किपिंग रोप करवा सकते हैं या फिर बच्चे को ऐसे टॉयज़ दे सकते हैं जिसमें वो दोनों हाथ का यूज़ करे, या फिर बच्चे को बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट हाथ से आपको बॉल को थ्रो करना है एंड कैच करना है। लास्टली दिस पेरेंट एजुकेशन। इस कंडीशन में बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा सिर्फ नॉटी नहीं है। ADHD एक एक्चुअल रियल कंडीशन है। इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जो ट्रीट एंड मैनेज की जा सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि उनका बच्चा कोई डिफिशिएंट नहीं है, दूसरे बच्चों से कम नहीं है। इट इज़ सिंपली अ कंडीशन दैट कैन बी मैनेज्ड। So that is it for this video. I hope you get to learn something from this. And अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं, आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो इन सिम्टम्स से रिलेट करते हैं तो do consult a pediatrician. Thanks for watching. Bye.